गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपनी जो आगे का चैप्टर अपने शुरू किया है प्रीपोजिशन, उसमें कल हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशंस आर थ्री टाइप्स। तो थ्री टाइप्स में अपने टू टाइप लिख लिए थे, एक सिंगल वर्ड या सिंपल प्रीपोजिशन और सेकेंड नंबर पे मैंने लिखा था कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपाउंड प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं उनके बारे में अब हम यहाँ पर राइट करेंगे। ओके, ठीक है। तो कल हमने कंपाउंड प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अपन कंपाउंड प्रीपोजिशन में प्रयोग करते हैं। तो उसमें देखिए अबाउट, अबोव, एलोंग, एक्रॉस, एडमिट, अमोंग, अराउंड, जैसे बिफोर, बिहाइंड, बेलो, बीनीथ, अगेंस्ट, बिसाइड, बियॉन्ड, बिटवीन, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ, विदिन, विदाउट और भी कई इसमें होते हैं, लेकिन एक बार मोस्टली अपन ज्यादातर लिख चुके हैं। तो आगे आप लिख दीजिए इसके ETC, क्योंकि इसको बेटर तरीके से समझने में तो जब अपन इसको एक एक को राइट करेंगे, जब एक एक के बारे में कंप्लीट विस्तार से पढ़ेंगे तो ही ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। अब अपन लिखेंगे थर्ड नंबर की प्रीपोजिशन। अब अपन लिखेंगे नंबर थर्ड। तो थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे फ्रेज पोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक जो वर्ड होंगे वो मिलकर के क्या करेंगे, इस प्रीपोजिशन का निर्माण करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आएगी और हम उनका वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे, उनके बारे में विस्तार से कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। आप देखिए दीज प्रीपोजिशंस ठीक है। अब इसमें अपन जैसे कंपोज्ड, फॉरवर्ड वगैरह कुछ भी वर्ड, तो दीज प्रीपोजिशंस आर फॉर्म्ड अब किसके द्वारा बनेगी, ये अपने को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसके द्वारा, तो बाई ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्या हो जाएगा, दीज प्रीपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाई ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ राइट कर दिया। अब इसी बात को हम इसको दूसरे वे में भी राइट कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर कंपोज्ड दीज आर कंपोज्ड कैसे, अब उसमें वो अब मैंने पहले थोड़ा क्लियर कर दिया था कि टू या टू से मोर वर्ड्स को इसमें सम्मिलित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दीज आर कंपोज्ड ऑफ टू और या तो दो या फिर दो से ज्यादा। तो जैसे मान लो 4 ले लेते हैं कुछ भी, तो टू, दीज आर कंपोज्ड ऑफ टू और टू के अलावा 2 to 4 वर्ड्स ऑफ टू और यहाँ पे आप ऐसे लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं 2 समझ लो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to 4 वर्ड्स। ठीक है, यानी 2 शब्द या फिर 4 शब्द वगैरह, तो उसको अपन ऐसे भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें आप यहां लगा के लिखो हैविंग। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे कि हैविंग क्या करेंगे वो, तो वो आपको मैं लिखा रहा हूं, हैविंग 1 और 2, हैविंग 1 और 2 सिंपल, 1 और 2 सिंपल। इसमें 1 और 2 क्या होंगे वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन, सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन होगी।
थोड़ा सा अपने को देखो एक बार यहाँ पे देखो, दीज आर कंपोस्ट, देखो एक ही बात है, चाहे तो हम फॉर्म लिख सकते हैं और चाहे तो हम कंपोस्ट। तो क्या हो जाएगा, ये तो अपने समझ गए, ये तो अपने यहाँ ऐड कर लिया कि बाई ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप होगा तो आप इसको समझ के चलो कि ग्रुप में क्या होंगे, एक से ज्यादा ही वर्ड होंगे, तो इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं 2-4 वर्ड्स। लेकिन इसमें मेन बात क्या है वो आपको यहाँ ध्यान देखनी है, क्या, हैविंग 1 और 2, यानी उसमें एक या दो क्या होगी, सिंपल प्रीपोजिशन भी होगी और कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो हैविंग 1 और 2 सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है, ये इसमें हम देखेंगे। अब आगे चलो इसमें थोड़ा सा इसी के अंदर हम एक चीज और राइट करेंगे, वो आपको मैं राइट करवा रहा हूं, वो आप यहाँ लिखिए, दीज आर फ्रॉम, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि हम जो चीज अब यहाँ राइट करने जा रहे हैं इसका क्या मतलब होगा। तो दीज आर फ्रॉम टू गिव ए कोर्स, टू गिव ए कोर्स, समझ लो क्या देगा वो, फोर्स देगा, फोर्स का मतलब समझते हो ना, बल, और इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखिए दीज आर फॉर्म्ड, इनका निर्माण किया जाएगा, इनको बनाया जाएगा, संरचनाएं की जाएगी टू गिव देने के लिए क्या, ए फोर्स और इम्पैक्ट, ठीक है, और टू ए प्रीपोजिशन, टू ए प्रीपोजिशन, आप इसमें ये राइट कर दीजिए। अब इसके अंदर मोस्टली हम ये लिखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशन है, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अपन इनके अंदर उपयोग करते हैं या जिनको इनके अंदर शामिल करते हैं, तो अब हम उनके बारे में अपन राइट करेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो इस प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे इनटू, हाउ टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, एलोंग विथ, अकॉर्डिंग टू, इन व्यू ऑफ, इसके अलावा इन ऑर्डर टू, ठीक है, जैसे विथ ए व्यू टू, ठीक है, अवे फ्रॉम, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन फेवर ऑफ, ऐसे ही बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वे ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन एडिशन टू, इसके अलावा ऑन बिहाफ ऑफ, इन कंपेरिजन टू, इन फ्रंट ऑफ, और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, तो उनको फिर बाद में अपन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ के हम लिख देंगे ETC, कि ये वर्ड जो है वो इस प्रीपोजिशंस के अंदर आते हैं। तो आप एक बार पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो और उसको राइट कर लो। अब इसके बाद देखिए जो चीज अपन राइट करेंगे उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ऑन द बेसिस, थोड़ा सा ध्यान से ये अपने को क्लियर करके समझते रहना है कि इसमें क्या चीज है। ऑन द बेसिस यानी आधार पे, तो सबसे बड़ी बात है कि किस आधार पे, ये चीज अपन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, अब किसका, तो या तो फंक्शन का ले लो, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ए फंक्शन, जैसे मान लीजिए अपने लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए फंक्शन। मान लीजिए हम यहाँ फंक्शन नहीं लिखे, ओके, तो इतना तो सेम हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ। अब अगर यहाँ पे अपन फंक्शन की जगह दूसरा वर्ड लिखना चाहें तो अपन ऐसे भी रख सकते हैं क्या, रिलेशन एक्सप्रेस, रिलेशन एक्सप्रेस, मान लीजिए हम उस फंक्शन शब्द की जगह ये लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें आगे हम लिखेंगे द प्रीपोजिशंस, ठीक है। थोड़ा सा ये समझने की बात है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, क्या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एक्सप्रेस
द प्रीपोजिशंस, जो हम प्रीपोजिशंस लिखने जा रहे हैं, ये क्लासिफाइड होगी कैसे? आर क्लासिफाइड अब इसको कितनी कैटेगरीज में? तो कुछ यानी सम लिख देंगे, तो क्लासिफाइड इनटू द, आप इसमें लिखिए इनटू द। अब सम कैटेगरीज या फॉलोइंग कैटेगरीज कुछ भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन द प्रीपोजिशंस आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है। अब इसके बाद में कौन कौन सी कैटेगरीज में रहेगी, उसमें अपने को थोड़ा सा ध्यान दे करके लिखना है, मतलब कौन कौन सी कैटेगरीज इसके अंदर शामिल होगी। तो उसमें जैसे मान लीजिए अपन एक नंबर लगा करके, फर्स्ट नंबर लगा करके अपन कैटेगरीज लिखते हैं क्या? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। पहली कैटेगरीज में जो अपन शामिल करने जा रहे हैं उसमें अपन लेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। अब इसमें समय बताने वाली, इसमें कौन सी प्रीपोजिशंस लेंगे अपन? टाइम। टाइम का मतलब हिंदी में समय, कि जो समय बताने वाली प्रीपोजिशंस होती है, ऐसे वर्ड जो समय की ओर संकेत करेंगे, यानी जिनसे हमें समय के बारे में पता चलेगा, उन शब्दों को अपन प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम वाली कैटेगरीज में शामिल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या बताया जाएगा वो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं। दीज डिनोट टाइम, या अपन ऐसे लिख सकते हैं दीज प्रीपोजिशंस डिनोट टाइम। ये प्रीपोजिशन जो है ना वो हमें क्या बताएगी? टाइम बताएगी। किसके बारे में जरा करेगी? समय के बारे में। अब इसमें ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए इसमें अपन लिखा के लिखे कि इसमें से कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आती है जो इसके अंदर आती है। तो उसमें जैसे टाइम वाले शब्दों के लिए अपन लिखे एट, इन, ऑन, समझ लो। इसके अलावा जैसे विद इन, बाई है, तो सबसे पहले लिखो आप एट, ऑन, इन, समय बताने वाले, यानी ऐसे वर्ड इसके अंदर अपन शामिल करेंगे जो हमें किसकी ओर इशारा करते हैं? समय की ओर इशारा करते हैं। जैसे विद इन, बाई, सिंस, फॉर। ठीक है। इसके अलावा कुछ एक और भी अपन बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो कुछ एक वर्ड और ले लेते हैं, फिर बाद में क्या क्या लिख लेंगे EEC। फिर जब साथ में इनको एक साथ लेंगे तो सारे उसमें शामिल हो जाएंगे। तो जैसे बिफोर, आफ्टर, ठीक है। आगे आप लिख दीजिए ETC। ठीक है। ये हो गया अपनी प्रीपोजिशन जो बेसिस आधार पे अपन फॉलोइंग कैटेगरीज में शामिल कर रहे हैं। उनमें पहली प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, समय का इशारा करने वाली या समय के बारे में बताने वाली प्रीपोजिशंस के बारे में हम यहाँ पे राइट करेंगे। ओके। इसके बाद में 2 नंबर पे अपन लेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ। अब प्रीपोजिशंस ऑफ उसमें क्या है, जैसे अपन प्लेस भी ले सकते हैं, समझ गए। इसको चाहे तो अपन अलग अलग करके 2 कर सकते हैं, और चाहे तो अपन दोनों को मिला करके एक भी बना सकते हैं। ओके। जो अब अपन लिखने जा रहे हैं इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हम चाहे तो उनके 2 बना सकते हैं और चाहे तो दोनों को मिला करके 1 बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ, अब इसमें एक तो जैसे अपन मान लो इतना ही लिखे प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और इसी को थोड़ा सा अपन बढ़ाना चाहें, समझ लो बात को, इसी को थोड़ा सा और इसमें शामिल करना चाहें तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शंस। ठीक है। इसके अंदर इसको शामिल कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे अपने ऊपर वर्ड लिखा था, ये लाइन देखो यहाँ पे, दीज प्रीपोजिशंस, मेन बात है ये समझने के लिए आप ध्यान से ध्यान दो। दीज प्रीपोजिशन डिनोट टाइम। ओके। अरे वो ऊपर समय वाली थी तो वो किसकी ओर संकेत कर रही थी? समय की ओर संकेत कर रही थी। किसकी ओर? समय, यानी समय की ओर संकेत कर रही थी, स्पष्ट कर रही थी समय के बारे में। अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 चीजें
क्लियर होगी। क्या क्या? एक तो प्लेस, एक तो प्लेस, प्लेस यानी स्थान, अरे ऊपर टाइम यानी समय क्लियर हो रहा था, यहाँ पे प्लेस यानी स्थान के बारे में बताएगी, या फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन जानते हो, दिशा, ठीक है। तो इसके बारे में अपने को पता चलेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आप लिखना चाहो तो हम ये लिख सकते हैं, these precautions do not place and direction। ओके, अब इसके अंदर ऐसे कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो अपन यहां पर लिखेंगे। तो आप एक बार इसको राइट कर लो। अब इसमें कौन कौन सी आएगी उसके बारे में अपन थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें अपन लिखेंगे दीज आर, कि ये कौन कौन सी है। अब इसके अंदर देखिए बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ एक अपन यहाँ पर बतौर एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे देखो एट, इन, इनटू, टू, ठीक है। तो लिखो जैसे एट, ऐसे इसमें इन, इनटू, टू, ठीक है। ऐसे ही ऑन, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। ऐसे ही जैसे देखो मान लीजिए बिहाइंड, एक्रॉस, ठीक है। इसको भी इसी के अंदर हम करते हैं। बिहाइंड, एक्रॉस, ठीक है। और भी बहुत सारी जैसे अप, डाउन, बिसाइड, जैसे अप, डाउन, बिसाइड। इसके अलावा अबोव, ओवर, बिटवीन, है ना। कुछ एक लिख लेते हैं, फिर बाद में जब इनके बारे में के बारे में क्लियर करेंगे तब इनको एक साथ विस्तार से पढ़ लेंगे। ऐसे जैसे बिटवीन आ गया, फिर बिटवीन के बाद में जैसे बियॉन्ड भी ले सकते हैं, इसके अंदर इन फ्रंट ऑफ ले सकते हैं, नियर ले सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ जैसे नियर, ठीक है। ऐसे ही जैसे इसमें कुछ एक वर्ड्स अपन वो ले सकते हैं, अलोंग, टुवर्ड, है ना। थोड़ा सा अपने को ध्यान देने की बात है, जैसे इसमें थ्रो को भी अपन शामिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे अपन लिख सकते हैं EDC। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान देकर के आपको यहाँ राइट करना है, राइट कर लीजिए। लिखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, पोजिशन जानते हो, स्थिति, यानी आदमी की जो पोजीशन है उसकी स्थिति, उसको दर्शाने के लिए जो अपन प्रीपोजिशन चूज करेंगे वो होती है प्रीपोजिशन ऑफ ए पोजीशन। तो ये क्या दर्शाएगी? पोजीशन दर्शाएगी, इसके नाम से बता सकते। तो इसमें जैसे ऐसे ही जैसे इसमें लिखा था वैसे इसमें लिख सकते हैं क्या, ये वाला दीज प्रीपोजिशंस डिनोट ए पोजीशन। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं दीज प्रीपोजिशंस पोजीशन, ठीक है। इसी में देखिए अब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो इस प्रीपोजिशंस के अंदर आते हैं, उनको अपन यहाँ पे राइट करेंगे। तो मैं वो वर्ड्स आप लोगों को दिखा रहा हूं, दी जा रहा कि ये कौन कौन सी हैं। तो इसमें जैसे हम कुछ एक वर्ड लिख सकते हैं, जैसे बिहाइंड है, समझ लो, आफ्टर है, बिहाइंड है, अबोव है, बेलो है, ठीक है। तो बिहाइंड, अबोव, बेलो,
प्रकार से कुछ एक वर्ड जो अपन इस प्रीपोजिशंस के अंदर लिख रहे हैं वो आपको यहाँ साथ के साथ क्या करते जाना है, राइट करते जाना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिहाइंड आ गया, जैसे अबोव आ गया, बेलो आ गया, बाई इसमें अपन ले सकते हैं, इन साइड ले सकते हैं, आउट साइड ले सकते हैं ना, तो वो भी आप इसमें लिख लीजिए। बाई, इन साइड, जैसे इसमें आउट साइड में भी अपन शामिल कर लेते हैं, आउट साइड ETC, ठीक है। अब आप एक बार पूरा बोर्ड अपना फिल हो गया है तो एक बार पूरे बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट लेकर के राइट कर लीजिए। मैं बोर्ड इरेज कर लेता हूं। अब इसी पे जैसे मान लीजिए अपन 4 नंबर लगा करके लिखेंगे, 4 नंबर में अपन लिखेंगे, लिखिए आप प्रीपोजिशन। अब इसमें कौन कौन सी प्रीपोजिशंस लेंगे अपन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। प्रीपोजिशंस ऑफ, उसमें क्या क्या चीजें दर्शाई जाएगी, तो जैसे प्रीपोजिशन ऑफ रीजन, एक तो क्या दर्शाया जाएगा, रीजन, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कारण होगा उसमें, रीजन, ठीक है। इसी में अगर रीजन की जैसे ऑब्जेक्ट लगा के अपन मान लीजिए लिखे तो अपन लिख सकते हैं काज, ठीक है, इसका मतलब कारण, ठीक है। इसी की जैसे अपन ऑब्जेक्ट लगा के लिखना चाहें तो अपने लिख सकते हैं पर्पस, ओके। अब देखो प्रीपोजिशंस ऑफ रीजन, इसमें क्या क्या दर्शाया जाएगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके क्लियर करके समझना है। एक तो रीजन होगा मतलब कारण, ऐसे काज मीन्स भी कारण, फिर कोई कारण होगा या फिर कोई पर्पस होगा। पर्पस से जानते हो, उद्देश्य, या तो इसके अंदर कोई कारण होगा या इसके अंदर कोई उद्देश्य होगा, ठीक है। तो जैसे इसी लाइन को वैसे भी लिख सकते हैं, दीज प्रीपोजिशंस क्या डिनोट, अब जैसे रीजन, ठीक है, काज, रीजन, काज और पर्पस, यहां पर लिख देते हैं ETC, यानी ये चीजें इसके अंदर शो की जाएगी, ओके। यानी इस प्रीपोजिशंस के अंदर क्या क्या चीजें होगी ये आपको ध्यान रखना है। रीजन, काज, पर्पस, यानी कारण या फिर उद्देश्य को इसके अंदर दर्शाया जाएगा। तो उनकी ओर संकेत करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, समझो, उसको इसके अंदर अपन पढ़ेंगे या राइट करेंगे। अब इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं, तो उनके लिए आप लिखो दीज आर, यानी इसमें ऐसे कौन कौन से वो वर्ड है उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। दीज आर, ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो जिसमें से ऑफ ले सकते हैं अपन, फॉर ले सकते हैं, फॉर ले सकते हैं, ऑफ ले सकते हैं, फ्रॉम ले सकते हैं, थ्रो ले सकते हैं, विथ ले सकते हैं, ओके। तो जैसे इसमें अपन ने फॉर ले लिया, ऑफ ले लिया, फ्रॉम ले लिए, थ्रो, है ना, ध्यान देना आपको, जैसे फॉर, ऑफ, फ्रॉम, थ्रो, विथ, है ना, आगे जो ETC, यानी ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अपन इस प्रीपोजिशंस के अंदर शामिल करते हैं। अब इनके बारे में जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रीपोजिशन क्या होती है। तो प्रीपोजिशन जो था वो एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका क्या करता है, संबंध दर्शाता है, ओके। ये कल अपने इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशंस के काइंड से टाइप, तो हमने कल पढ़ा था प्रीपोजिशंस आर 3 टाइप्स, उनके बाद टाइप्स के बारे में पढ़ा। फिर बेसिस यानी आधार पे, आधार के आधार पे प्रीपोजिशंस को कितने भागों में बांटा गया था, तो वो मैंने राइट किया है, यहाँ पर 4 में इसको बांटा गया है। तो इस प्रकार से अब कल अपन प्रीपोजिशंस को विस्तार से एक एक पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज आप इसको राइट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही काफी।